और जो कर्क राशि वाले हैं, इनका गुस्सा कैसा होता है और इनको गुस्से पर काबू पाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, आइए अब इस बारे में जानते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूं, कर्क राशि वालों को जल्दी गुस्सा आता नहीं है। और जब इन्हें गुस्सा आता है तो जीव की क्या औकात है, जड़ भी आकर के इनके सामने साष्टांग दंडवत होते हैं। पहले तो गुस्सा आता नहीं, पूरे पूरे जीवन में गुस्सा नहीं आता, लेकिन अगर आता है तो आप समझ लीजिए कि पूरी पृथ्वी इधर से उधर हो जाती है। ये बड़े समझदारी से अपने गुस्से को छिपाते हैं, सामने ना दिखे लेकिन मन में गुस्सा भरा रहता है, क्योंकि ये चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा शीतल ग्रह है और ये अपनी स्वाभाविक शीतलता कर्क राशि के जातकों को देता है। जरा प्रभु श्री राम की इमेज पर ध्यान कीजिए। रामायण सीरियल को ही आपने देखा है, जरा प्रभु श्री राम के इमेज को ध्यान दीजिए। कितने शांत, कितने मधुर भाषी, कितने सुंदर ढंग से बात करने वाले। लेकिन जब 3 दिन तक समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, तब लक्ष्मण बाण सरासर आनहु सोखहु बारिश बिसिक किसानो। मतलब लक्ष्मण उठाओ बाण, संधान करो और इस पूरे समुद्र को सुखा डालो। तो कहने का मतलब कर्क राशि वालों को जल्दी गुस्सा नहीं आता, और जब गुस्सा आया तो समुद्र सामने आके प्रकट होकर के पैरों पर बैठ करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। तो कर्क राशि के जातकों को सचमुच में गुस्सा तो नहीं आता है, लेकिन जब गुस्सा आता है ना, तो आता है। ऐसे लोगों को अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए शराब और सिगरेट का सेवन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अगर सिगरेट की आदत जल्दी नहीं छोड़ पा रहे हैं तो कम से कम शनिवार और मंगलवार के दिन तो अपने मुंह में आप धुआं ना निकालिए, क्योंकि कर्क राशि के जातकों के मुंह से धुआं निकले, इससे ज्यादा अशुभ कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि ये चंद्रमा की राशि है। हाँ, आपको भोजन के बाद थोड़ा सा सौंफ और मिश्री का आनंद लेना चाहिए, और स्वामी कार्तिकेय की भी पूजा उपासना आपको करना चाहिए। इससे आपके जीवन में मांगलिक वातावरण बने रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। गुस्से का कारण और प्रभाव तो आपने जान लिया। अब गुस्से को शांत करने के लिए ज्योतिषीय और वास्तु उपाय भी आपको आगे बताएंगे पंडित जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। आज हम आपको आपके गुस्से के बारे में बता रहे हैं, जो आपकी हेल्थ ही नहीं बल्कि आपके फ्यूचर पर भी नेगेटिव इफेक्ट डालता है। गुस्से की वजह और प्रभाव के बारे में तो हमने आपको बता दिया। पंडित जी, अब दर्शकों को वो अचूक उपाय बताइए जिनका पालन करके गुस्से को आसानी से हम शांत कर सकते हैं। देखिए, गुस्सा तो है बहुत बड़ी चीज, कहना आसान है इस पे कंट्रोल करना, लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये विषय है हमारे श्रवणेंद्रिय का। हम कान से जब भी अपने बारे में कुछ अशुभ या बुरा सुनते हैं तो क्रोध की उत्पत्ति शरीर में हो जाती है। इसी तरह से आंखों से जब किसी तरह का अत्याचार, अन्याय देखते हैं तब भी क्रोध की स्थिति शुरू हो जाती है। ये 2 ज्ञानेंद्रियों का विषय है, और जब ये 2 ज्ञानेंद्रियां उस क्रोध को आवाहन कर देती हैं तो हमारी जो कर्मेंद्रिय है, हाथ पैर, ये चलने लगते हैं। जब भी आप अशांत हों या आपको लग रहा हो कि गुस्सा ज्यादा आ रहा है, तो चंद्र नाड़ी जागृत करें। क्या है चंद्र नाड़ी? बाईं नाक से श्वास चलाना चंद्र नाड़ी है। अगर आपको सचमुच में गुस्सा ज़्यादा आ रहा है तो दाहिनी नाक को बंद करिए और बाईं नाक से 15 बार पूरी लंबी लंबी सांस भरिए और छोड़िए। पूरी गारंटी है कि आपका गुस्सा काफूर हो जाएगा। और लेकिन अगर
आपको बहुत बेचैनी और घबराहट हो रही है, तब ये चंद्र नाड़ी चालू करने से काम नहीं चलेगा। तब बाईं नाक को बंद करिएगा और दाहिनी नाक से 15 बार सांस लंबी लंबी लीजिएगा, छोड़िएगा, तो आपकी घबराहट, आपका भय तुरंत ठीक हो जाएगा। जब भी आपको आलस से ज्यादा आए, भविष्य की चिंता में आप सूखे जाएं, तो सूर्य नाड़ी को जागृत करिएगा। टेंशन में सूर्य नाड़ी माने दाहिनी नाक से चलने वाली श्वास को जागृत करिएगा। और सुबह उठते ही धरती को छू करके आशीर्वाद लेकर के तब धरती पर पैर रखिएगा। सूर्योदय के समय पानी में गुलाब जल डाल करके स्नान करिएगा और सूर्य को अर्घ्य जरूर दीजिएगा। और यदि आपको योग में सूर्य नमस्कार आता है तो आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि सूर्य नमस्कार संपूर्ण व्यायाम है। सूर्य नमस्कार कर लेने के बाद किसी प्रकार के शारीरिक व्यायाम की आवश्यकता नहीं होती है। और यह सूर्य नमस्कार स्त्री पुरुष सभी को करना चाहिए, किसी के लिए इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। सूर्य को हर रोज आपको अर्घ देना चाहिए सूर्योदय के समय, और हरी घास पर सुबह नंगे पैर चलना चाहिए और शांति से पूजा स्थान में बैठ करके पूरी श्वास को भर करके ओम का उद्गीत उच्चारण करना चाहिए, ओम का उद्गीत प्राणायाम करना चाहिए। ओम को ओम ऐसे कहते हुए तब तक छोड़ना चाहिए जब तक आपकी सांस टिकी रहे। जानते हैं, ये क्रिया अगर आप 5 बार सुबह 5 बार शाम को अपने बेडरूम में करना शुरू करें तो आपके बेडरूम में इतनी पॉजिटिविटी हो जाएगी, इतनी सकारात्मक ऊर्जा हो जाएगी कि वहां कभी किसी के चेहरे पर तनाव आएगा ही नहीं। बहुत बड़ी बात है, ये साउंड एनर्जी है। ओम जो है ये साउंड एनर्जी है, और ये जब अंतरिक्ष में व्याप्त होती है तो जितनी नेगेटिविटी होती है वो सब समाप्त हो जाती है। और पॉजिटिविटी का वहाँ इतना अच्छा होता है कि वहाँ अगर आप सोना चाहते हैं तो तुरंत आपको अच्छी नींद आ जाती है। अगर आप किसी विषय पर सोचना चाहते हैं तो आप उसके तथ्य तक पहुँच पाते हैं। अगर कोई आपसे गुस्सा करके भी मिलने आ रहा है तो उसका वहाँ आने के बाद एटीट्यूड बदल जाएगा। तो इस तरह से आपको अच्छी तरह से भोजन करते समय भोजन चबा करके ही करना चाहिए, और गले में एक चांदी की चेन पहन लेनी चाहिए। और रविवार के दिन अदरक, टमाटर और लाल रंग के कपड़ों का इस्तेमाल आपको कम करना चाहिए। दूध और छाछ का सेवन ज़्यादा करें, गर्म चीज़ें कम से कम खाएं। तला हुआ और मसालेदार भोजन आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपके ऊपर क्रोध की स्थिति जल्दी जल्दी बनती है तो आप मसालेदार स्पाइसी चीज़ों से और मांसाहार से, नॉनवेज से अपने आप को पृथक रखिए, दूर रखिए, सात्विक भोजन करिए। अब किस चीज़ का पाठ करने से शांत होगा आपका गुस्सा? साथ ही कौन सी जड़ है जिसे आप धारण कर लें तो गुस्सा आना बंद हो जाए? और साथ ही वो कौन सी मिट्टी है जिसका स्पर्श कर लें तो गुस्सा 1, 2, 11 हो जाएगा? तो ऐसे में आगे की राशियों के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन ये भी बताऊंगा कि वो कौन सी एक साधारण सी मिट्टी है जो आपके बच्चे के गुस्से को और आपके गुस्से को क्षण भर में दूर कर सकता है। और चलिए बात अब सिंह राशि वालों की करते हैं। सिंह राशि वालों का गुस्सा कैसा होता है और गुस्से पर काबू पाने के लिए सिंह राशि के जातकों को कौन से उपाय करने चाहिए, इस बारे में जानते हैं। सिंह राशि का नाम सुनते ही जहन में एक बात आ जाती है कि गुस्सा, इसलिए कि सिंह जो है वो गुस्से वाला जानवर ही है। सिंह जो है जंगल का राजा ही है। वो अपने जीवन में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कुछ तो नेचर सिंह राशि वालों के सिंह से मिलते जुलते हैं, ऐसा नहीं मिलता जुलता है, और गुस्सा भी इनको आता है। लेकिन ज़्यादातर ये बिना किसी ठोस कारण के गुस्सा नहीं करते हैं। सिंह राशि वालों को, परेशान करने वालों को इनके गुस्से का सामना करना ही पड़ता है। और सिंह राशि के जातक अगर गुस्सा जिसके ऊपर करना है वो मजबूत है और सिंह राशि के जातक कमजोर हैं
और जिसके ऊपर गुस्सा करना है वो मजबूत है, तो वो गुस्से को उस समय छिपा ले जाएंगे, लेकिन इस गुस्से की ऐसी गांठ मारेंगे शरीर में कि आपके कमजोर होने का इंतजार करेंगे। ज्यों ही भविष्य में आप कमजोर होंगे त्यों ही ये आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, अटैक कर देंगे। ये कभी अपने दुश्मनों को भूलते नहीं। हाँ, आपको अपने गुस्से पर काबू पाना है तो पीली चीजों का सेवन करिए। मैं तो कहूंगा कि मलयागिर चंदन शुद्ध पत्थर पर केसर के साथ घिस करके और नित्य राम दरबार पर ये तिलक लगाइए, राम लक्ष्मण सीता को, हनुमान जी को, और उसके बाद अपने भी यही तिलक आप लगाइए। आप देखिए कैसे आपकी स्थिति शांतिमय हो जाती है और अंदर से कैसे आपको प्रसन्नता मिलती है। गरम और मिर्च मसाले वाली चीज़ें आपको नहीं खाना चाहिए। अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए। राम की भी पूजा कर सकते हैं, कृष्ण की भी पूजा कर सकते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर सकते हैं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन को जान करके और उनके महात्म को दूसरों से सुन करके और दूसरों से उनके महात्म का वर्णन करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।